बाल सत्यार्थ प्रकाश छठा समोल्लास भाग 2। राजा राजसभाओं तथा प्रजा का परस्पर संबंध। किसी एक व्यक्ति को राज्य का स्वतंत्र अधिकार नहीं देना चाहिए, किंतु राजा अर्थात सभापति के अधीन सभा और सभा के अधीन राजा, इसी प्रकार राजा और सभा प्रजा के अधीन तथा प्रजा सभा के अधीन रहे। यदि राजा और राजवर्ग पर प्रजा का अंकुश न रहे, वे स्वाधीन और स्वतंत्र रहे, तो प्रजा का नाश कर देते हैं। राजा का व्यसन शून्य जीवन। प्रजा राजा का ही अनुकरण करती है, अतः राजा का जीवन व्यसन शून्य और आदर्श होना चाहिए। राजा को दृढ़ोत्साही होकर काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले व्यसनों को छोड़ देना चाहिए। काम से उत्पन्न होने वाले व्यसन ये हैं: मृगया अर्थात शिकार करना, अक्ष अर्थात जुआ खेलना, दिन में सोना, काम कथा अथवा दूसरों की निंदा करना, स्त्रियों का अतिसंग, मद्य आदि मादक द्रव्यों का सेवन, गाना बजाना, नाचना और व्यर्थ इधर उधर घूमते रहना। क्रोध से उत्पन्न होने वाले व्यसन ये हैं: चुगली करना, बिना विचारे बलात्कार से किसी की स्त्री से बुरा काम करना, द्रोह अर्थात वैर रखना, ईर्ष्या अर्थात दूसरों की उन्नति देखकर जलना, असूया अर्थात गुणों में दोष और दोषों में गुण आरोपित करना, अधर्मयुक्त कार्यों में धन व्यय करना, बिना अपराध कठोर वचन कहना अथवा कठोर दंड देना। इन दोनों प्रकार के व्यसनों का मूल लोभ है, अतः लोभ का भी परित्याग कर देना चाहिए। मंत्रिमंडल तथा राजपुरुष। विशेष सहाय्य के बिना सरल कार्य भी अत्यंत कठिन हो जाते हैं। फिर महान राजकार्य एक व्यक्ति के द्वारा कैसे संभव हो सकता है? अतः एक को राज्य शक्ति देना और एक की बुद्धि पर सारे राज्य कार्य को छोड़ देना बहुत बुरा काम है। राज्य के सुसंचालनार्थ राजा को चाहिए कि स्वदेश में उत्पन्न वेदादि शास्त्रों को जानने वाले शूरवीर, जिनका लक्ष्य अर्थात विचार निष्फल न हो, ऐसे कुलीन, सुपरीक्षित, उत्तम, धार्मिक और चतुर 7 व 8 मंत्रियों को नियुक्त करे। राजा स्वयं उस मंत्रिमंडल का सभापति होकर राज कार्यों में कुशल मंत्रियों के साथ निम्नलिखित 6 गुणों का विचार नित्य प्रति किया करे। पहला, संधि, किसी राष्ट्र से मित्रता करना। दूसरा, विग्रह, किसी राष्ट्र से विरोध करना। तीसरा, स्थिति, समय को देखकर चुपचाप बैठे रहना अथवा अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना। चौथा, समुदय, जब अपने राष्ट्र का उदय अर्थात वृद्धि देखे तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना। पांचवा, गुप्ती, राजसेना, कोष आदि की रक्षा करना। और छठा, लब्ध प्रशमन, जिन जिन देशों पर विजय प्राप्त हो उनमें शांति स्थापन और उन्हें उपद्रव रहित करना। उपर्युक्त मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य भी पवित्रात्मा, बुद्धिमान, निश्चित बुद्धि वाले, पदार्थों के संग्रह में अति चतुर एवं सुपरीक्षित मंत्रियों को नियुक्त करे। इनकी संख्या कार्य के विस्तार पर निर्भर करती है। जितने मनुष्यों से कार्य सिद्ध हो सके उतने आलस्य रहित, बलवान व चतुर पुरुषों को अधिकारी नियत करे। दूत, प्रशंसित कुल में उत्पन्न, चतुर, पवित्र, हाव भाव और चेष्टा से हृदयगत विचारों तथा भविष्य में होने वाली बातों को जानने वाला, सब शास्त्रों में विशारद दूत को नियुक्त करे।
राज कार्य में अत्यंत उत्साही, निष्कपटी, पवित्र आत्मा, बहुत समय की बात को भी न भूलने वाला, देश और काल अनुसार कार्य करने वाला, सुंदर रूप युक्त, निर्भय और सुवक्ता, ऐसा व्यक्ति ही दूत होने में प्रशस्त होता है। राजदूत में फूट में मेल कराने तथा मिले हुए दुष्टों को तोड़ फोड़ देने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। कार्य विभाग। अमात्य को दंडाधिकार, दंड में विनय क्रिया अर्थात किसी के प्रति अन्याय रूप दंड न होने पाए, राजा के अधीन कोष और दंड कार्य तथा सभा के अधीन सब कार्य तथा दूत के अधीन संधि मेल और विग्रह विरोध करने का अधिकार देना चाहिए। पुरोहित। पुरोहित और ऋत्विज का स्वीकार इसलिए करें कि वे अग्निहोत्र और पक्षष्टि आदि राजघर के सब कर्म किया करें और आप सर्वदा राज कार्य में तत्पर रहे, अर्थात यही राजा का संध्योपासन आदि कर्म है, जो रात दिन राज कार्य में प्रवृत्त रहना और कोई राज काम बिगड़ने न देना। कर। राजा वार्षिक कर आप्त पुरुषों के द्वारा ग्रहण किया करे। जिस प्रकार राजा और राजपुरुष तथा प्रजाजन सुखरूप फल से युक्त हो, वैसा विचार कर राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे। जैसे जोंक, बछड़ा और भ्रमर थोड़े थोड़े भोग्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, वैसे ही राजा प्रजा से थोड़ा थोड़ा कर लेवे। व्यापार करने वाले व शिल्पी को सुवर्ण व चांदी का जितना लाभ हो, उसमें से 50वां भाग चावल आदि अन्नों में से 6वां, 8वां व 12वां भाग लिया करे। और जो धन लेवे तो भी उस प्रकार से लेवे कि जिससे किसान आदि खाने पीने और धन से रहित होकर दुख न पाए। अति लोभ से अपने और दूसरों के सुख के मूल को नष्ट न करे। राजा कर के उतने ही अंश का भोग करे जितना सभा उसके लिए नियत करे। शस्त्र, सेना और दुर्ग अर्थात किला। राष्ट्र में आग्नेय आदि अस्त्र, शतघ्नि अर्थात तोप और भुशुंडी अर्थात बंदूक, धनुष बाण एवं तलवार आदि शस्त्र शत्रुओं को पराजित करने और उनके आक्रमण को विफल करने के लिए होने चाहिए। राष्ट्र की सेना प्रशंसनीय हो, जिससे सदा अपना विजय हो। सब सेना और सेनापतियों के ऊपर मुख्य सेनापति को नियुक्त करना चाहिए। स्थल युद्ध के लिए रथों, अश्वों, हाथियों, पदातियों तथा शस्त्रास्त्रों का, जल युद्ध के लिए नौकाओं और जहाजों का तथा आकाश युद्ध के लिए विमानों का प्रबंध राजा को करना चाहिए। राजा सब राजपुरुषों को युद्ध विद्या सिखाने का प्रबंध करे। प्रतिदिन प्रातःकाल राजा सेनाध्यक्षों को के साथ मिला करे और उन्हें हर्षित किया करे। सेना की कवायद और हाथी, घोड़ों तथा शस्त्रास्त्रों का सदा ध्यान रखा करे। राजा को चाहिए कि राष्ट्र में दुर्गों का निर्माण भी कराए, क्योंकि दुर्ग में स्थित अस्त्र शस्त्र युक्त एक वीर पुरुष 100 के साथ और 100 पुरुष 10 सहस्त्र के साथ युद्ध कर सकते हैं। ये दुर्ग शस्त्रास्त्र, धन धान्य, वाहन, कारीगर, अन्न, चारा, घास तथा जलादि से परिपूर्ण होने चाहिए। युद्ध। राष्ट्र रक्षा के लिए कभी कभी युद्ध भी आवश्यक हो जाता है। जब कभी कोई छोटा या बड़ा शत्रु राजा को युद्ध करने के लिए आहूत करे, तो क्षत्रियों के धर्म का स्मरण करके युद्ध में प्रवृत्त हो और अत्यंत चतुराई से युद्ध करे, जिससे अपना विजय हो।
संग्राम में एक दूसरे के मारने की इच्छा करते हुए जो राजा लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार पीठ न दिखा युद्ध करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं। अतः युद्ध से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी कभी शत्रु को जीतने के लिए उसके सामने से छिप जाना उचित है, क्योंकि जिस प्रकार से अपना विजय हो वैसा ही करे। जैसे सिंह क्रोध के कारण सामने आकर शस्त्राग्नि में भस्म हो जाता है, वैसे ही मूर्खता से नष्ट भ्रष्ट न हो जाए।